साथियों, आज से हम गणित का ये पहला अध्याय सरलीकरण और सरलीकरण का प्रथम भाग प्रारंभ करने जा रहे हैं और उसको आपको YouTube के माध्यम से आपके पास तक पहुंचाएंगे। आप उसको देखते रहें। तो सरलीकरण भाग एक, सरलीकरण भाग एक। इसमें सरलीकरण जब भी हल करना है तो उसके लिए सबसे श्रेष्ठ बॉडोमास कहते हैं, इसे बॉडोमास से हल करते हैं। बॉडोमास को लिखने के लिए लाइट कम है, हाँ अब सही है। बॉडोमास BODMAS, बॉडमास मीन्स सबसे पहला अक्षर बी फॉर ब्रैकेट, बी फॉर ब्रैकेट। इसमें पहला कोष्टक कहते हैं, ब्रैकेट कोष्टक। इसमें फर्स्ट पहला भाग रेखा कोष्टक, इसे इस तरह से व्यक्त करते हैं। दूसरा भाग छोटा कोष्टक, छोटा कोष्टक, इसे इस तरह से व्यक्त करते हैं। तीसरा भाग मझला कोष्टक, इसे इस तरह व्यक्त करते हैं। और चौथा भाग बड़ा कोष्टक। बड़े कोष्टक को कैपिटल कोष्टक कहते हैं। सबसे पहला अक्षर बॉडोमास में बी फॉर ब्रैकेट, ब्रैकेट फॉर कोष्टक। कोष्टक चार प्रकार के होते हैं। पहला फर्स्ट रेखा कोष्टक, रेखा से व्यक्त करते हैं। दूसरा कोष्टक छोटा कोष्टक, इस तरह से चिन्ह से व्यक्त करते हैं। तीसरा मझला कोष्टक, मझला कोष्टक इस तरह से व्यक्त किया जाता है। फिर बड़ा कोष्टक, कैपिटल कोष्टक, बड़े कोष्टक को इस तरह से व्यक्त करते हैं। बॉडोमास सरलीकरण के लिए जो विधि है उसमें सबसे पहला अक्षर बी को ब्रैकेट से कोष्टक, पहला रेखा कोष्टक, दूसरा छोटा कोष्टक, तीसरा मझला कोष्टक, चौथा बड़ा कोष्टक से व्यक्त करते हैं। उसके बाद दूसरा शब्द अक्षर है ओ मीन्स ऑफ, मीन्स का आशय होता है गुणा करना। ऑफ मीन्स का मीन्स गुणा करना। तीसरा शब्द है बेटा डी फॉर डिवाइड, डी फॉर डिवाइड, डिवाइड मीन्स भाग। इसके बाद भाग, इसके बाद एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई गुणा। इसके बाद बेटा पहले भाग, फिर गुणा, गुणा के बाद ए फॉर ऐड, जोड़ना।
जोड़ना या योग करना। इसके बाद एस, एस मीन्स घटाना, सबट्रैक्ट घटाना लिख दीजिए। सरलीकरण में सबसे पहले बोडोमास का हल होता है, बोडोमास से ही पूरा सरलीकरण हल हो जाता है। बी फॉर ब्रैकेट, कोष्टक, पहला रेखा कोष्टक, छोटा कोष्टक, मझला कोष्टक, बड़ा कोष्टक। ऑफ मीन्स का, का मीन्स होता है गुणा करना, डी डिवाइड भाग देना, एम मल्टीप्लिकेशन गुणा करना मल्टीप्लाई, ऐड मीन्स जोड़ना और सबट्रैक्ट मीन्स घटाना। इसके बाद एक हिंदी में भी कहावत है मुहावरे रूप में, का को मेट, का को मेट, भाग को मेटें, का को मेट भाग को मेटें, फिर गुणा की रीत करें, धन धन जोड़ें, ऋण घटाएं, उत्तर लेकर घर को जाएं। का को मेट भाग को मेटें, फिर गुणा की रीत करें, धन धन जोड़ें, ऋण घटाएं, उत्तर लेके हल को जाएं। का मीन्स घर को जाने का मीन्स कोष्टक, कोष्टक पहला रेखा कोष्टक, फिर छोटा कोष्टक, मझला कोष्टक, बड़ा कोष्टक। का मीन्स गुणा यहाँ तक, फिर भाग, भाग के बाद गुणा, गुणा के बाद धन धन के पास जोड़ना और ऋण के घटा देना, सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। इस तरह से बोडोमास की सारी शर्तें कंप्लीट हो जाती हैं। इसी से हम सब कुछ तैयार कर सकते हैं। बोडोमास याद रखें, ब्रैकेट, ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड, सबट्रैक्ट घटाना। इससे ही यह कहावत है जो क्षेत्रीय या देसी कहावत है भारतीय, का को मेट भाग को मेटें, फिर गुणा की रीत करें और धन धन जोड़ें, ऋण घटाएं, उत्तर लेके घर को जाएं। पूरा सरलीकरण हो जाता है। इस तरह से अब मैं सरलीकरण के कुछ सवाल कराता हूँ आपको। तो देखिए सरलीकरण के सवाल, इसको करने के बाद पहला सवाल, पहला सवाल जोड़ने से, क्वेश्चन संख्या 1, आपको क्वेश्चन जोड़ना है 7 7 77 777 7777। हमको जब सादा पद जोड़ने हैं
तो ये ध्यान रखना है, इकाई के नीचे इकाई, दाई के नीचे दाई, सैकड़ा के नीचे सैकड़ा और हज़ार के नीचे हज़ार वाले पद आने हैं। तो 7, फिर इकाई के नीचे इकाई, दाई, सैकड़ा के नीचे सैकड़ा, हज़ार के नीचे हज़ार वाला पद आना चाहिए। इकाई के पद, दाई के पद, सैकड़ा के पद, हज़ार के आगे जितने भी अंक लिख सकते हैं, जौन सा पद है वो अपनी ही श्रेणी में आना चाहिए। 7 का 7 28, 7 21 और 2 23, 7 14, 14 और 2 16, 7 और 1 8। तो ये आपका टोटल हो गया। अगर इसी तरह का पद दूसरा एक और लेते हैं, ये इकाई के पद इकाई के स्थान, दाई के दाई के स्थान पर, सैकड़ा वाले सैकड़ा के स्थान पर, हज़ार वाला पद है तो आगे इकाई का ध्यान रखते हैं। इकाई के नीचे अगर इकाई का पद आएगा तो हमारे जोड़ में कहीं भी गलती नहीं होगी। इकाई के नीचे इकाई के स्थान पर पद, दाई वाला स्थान दाई के स्थान पर, सैकड़ा वाला सैकड़ा के पर। इसी तरह क्वेश्चन संख्या 2 आपको इस तरह से सवाल लिख दिया जाए, 88, 888, 8888, 888 प्लस 800। अब आपको करना है तो पहले 88, फिर 8888, नेक्स्ट 888, इसके बाद 800। 8 × 24, 8 × 24 और 2 26, 8 × 24 और 2 26, 8 और 2 10। सदैव इकाई के स्थान पर इकाई, दाई के स्थान पर दाई वाले पद, सैकड़ा के स्थान पर सैकड़ा वाले पद, जो पद जिस स्थान पर आना चाहिए उसी पे रखने के बाद योग कर देते हैं तो सेम जुड़ जाते हैं। सवाल संख्या नेक्स्ट, अगर यही पद दशमलव वाले होते तो उनको इस तरह से लिख सकते थे। इसी क्वेश्चन को 3 करते हुए 0.7, 0.77, 0.777, 0.777। अब इसका टोटल करना है तो फिर क्या करना है, इसमें इकाई के स्थान पर इकाई के पद नहीं आएंगे, इसमें दशमलव का ध्यान रखते हैं। सदैव दशमलव के नीचे ही दशमलव आना चाहिए, चाहे हम जोड़ कर रहे हैं या घटा रहे हैं। किसी भी पद का योग करते समय और घटाते समय ये ध्यान रखेंगे कि दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए। सात और 7 14, 7 × 3 21 और 1 22, 7 × 28 और 2 30, दशमलव का दशमलव, ये टोटल हो गया। इसमें स्थान चेंज हो जाते हैं, सदैव 0.7, 0.77, 0.777, 0.7777। तो अगर टोटल करना है तो सदैव दशमलव के स्थान पर दशमलव का स्थान रखेंगे। संख्याएं जिधर भी जाएंगी, चाहे वो राइट साइड जाएं या लेफ़्ट साइड जाएं, दशमलव के बाद जाएं या दशमलव से पहले जाएं, हमें दशमलव का स्थान एक जगह एक ही स्थान पर निर्धारित करना है। नेक्स्ट सवाल, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 4.88, 0.88, 0.88, 0.88। अब आपको ये पद सदैव दशमलव का ध्यान रखना है। दशमलव का जब ध्यान रखेंगे तो दशमलव के स्थान पर ही दशमलव आएगा। 0.88, 0.88888, ये 3 पद हैं तो 888, ये 0.8, ये 0 का कोई औचित्य नहीं होता, दशमलव के बाद औचित्य नहीं होती
इनका कोई वैल्यू नहीं होती। 8 एडिटेज 8 लिख देंगे। इसके बाद 8 8 दूनी 16, 8 सी 24 और 1 25, 8 चौक 32 और 2 34। तो ये हो गया 3.4568, 3.4568, 0.88, 0.8888, 0.888, 0.800। ये जब टोटल किया तो ये पद यहाँ रख दिया, दशमलव के नीचे दशमलव, फिर ये पद ज्यों की त्यों, फिर दशमलव के नीचे दशमलव, फिर ये पद ज्यों की त्यों, फिर दशमलव के नीचे दशमलव और शेष पद ज्यों की त्यों। टोटल किया 8 8 और 8 16, 8 8 16 24 और 1 25, 8 8 16 24 32 और 2 हासिल के कितने हो गए 34। दशमलव लगा दिया 3.4568। अब यही पद अगर इस तरह होते, थोड़ा सा इस सवाल को ही मैं 5वां पॉइंट देता हूँ आगे चलते हुए। ये पद इस तरह होता और यहाँ दशमलव नहीं होता और ये पद इतना होता, 0.888, ये 888, 88.88 और ये 0.88। अब हमें इनका टोटल करना है। जब हम इनका टोटल करेंगे तो ये ध्यान रखना है दशमलव वाले पदों में कि सदैव दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए। दशमलव के नीचे दशमलव आने के लिए आपको क्या करना है कि पद कहीं भी इधर उधर जाते हैं तो उनका ध्यान रखना है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि दशमलव इधर से उधर नहीं हटे, दशमलव इधर से उधर नहीं हटे, ये करना है। तो देखिए 0.88, नेक्स्ट 88.88, 888.808, 8 8 और 8 16, 8 सी 24 और 1 25, 8 दूनी 16 और 2 19, 8 दूनी 16 और 1 17, 8 और 1 9, 0.88, 8.88। तो पहले 88 इधर लिखेंगे, 0.88 बाद में लिखेंगे, 8.88 लिख लिया। अब यहाँ कोई दशमलव नहीं था तो ये साथ तीनों पद इधर दशमलव से पहले, उसके बाद नेक्स्ट पद तो 0.808। टोटल किया तो 8 8 दूनी 16, 8 सी 24 और 1 25, 8 दूनी 16 और 2, 8 दूनी 16 और 2 18, सॉरी वेरी सॉरी, दोबारा देख लें। 8 8 दूनी 16 6, 8 सी 24 और 1 25 2, 8 दूनी 16 और 2 18, 8 दूनी 16 और 1 17, 8 और 1 9। सही, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हुई वो हल करने में। अब नेक्स्ट संख्या प्लस दशमलव के करने के बाद आप माइनस करना चाहते हैं तो माइनस भी इसी तरह से करते हैं। योग करने दशमलव के बाद किसी पद में से किसी को घटाना है तो उसके लिए क्वेश्चन संख्या 6, 17 माइनस 26 प्लस 106 प्लस 20 बराबर क्या होगा। तो बहुत छोटी चीज़, बेसिक चीज़, 106 और 20, 126, 126 में 17 जोड़ दीजिएगा तो, या 126 को यहीं रख दो, माइनस 26 126, तो ये हो गया 17 प्लस 100 बराबर 117 टोटल।
धन ऋण की चीज़ ये बेसिक चीज़ हैं और प्राइमरी की चीज़ें हैं, तो इनको आप उस तरह से कर सकते हैं। अब नेक्स्ट कुछ और चलें। देखिए क्वेश्चन संख्या 7, 96.96 माइनस 36.36। सदैव दशमलव वाला पद दशमलव के नीचे आना चाहिए घटाने वाले पदों में। 96.96, 36.36, 6 में से 6 0, 9 में से 3 गए 6, 6 में से 6 घटाओगे 0, 6 में से 9 में से 3 गए, तो ये आपका 6.6 लिख सकते हो या 0 लिख दो, एक ही बात है, ये शून्य के लिए। नेक्स्ट आगे दशमलव से दशमलव। अब मैं इसको इस तरह से करके थोड़ा सा चेंज करता हूँ कि अगर ये कह दिया जाए कि यहाँ 31 और ये 4, तो फिर क्या होगा, ये ज्यों की त्यों। क्वेश्चन संख्या 8, दशमलव का ध्यान रखना है। अभी और 2 पद दूंगा। (96.96), 31 माइनस 34, 31.34। 6 में से 4 घटाएंगे तो क्या होगा, 6 में से 4 घटाते ही 2, ये 6, ये 5, ये 6, 65.62। ये घटाने का प्रोसेस सदैव सरल और इजी से ही शुरू करते हैं और फिर आगे को बढ़ेंगे। भाग 2 में भी बताएंगे। अभी भाग 1 पहला लिख रहा हूँ, भाग पहले के बाद फिर दूसरा भी लिखूँगा। इस तरह से दशमलव के ये क्वेश्चन संख्या 8 आगे हम आपको, जैसे आपको गुणा करना है 75 का 75 में गुणा करना है, तो 5 का 5 में गुणा कर दीजिएगा। 5 गुणा 5 25, 7 का 8 में गुणा कर दीजिएगा। 7 8 56। अगर इसी तरह नवा पार्ट 115 गुणा 115, तो 5 का 5 से गुणा करेंगे 25। अब 11 से 12 का गुणा करेंगे तो 12 और 12 और 1 13, 132, तो 13,225। अगर हमें इसी तरह से 175 का गुणा 175 में करना है, तो 5 का गुणा 5 से कर देंगे, तो 55 25। अब 17 का गुणा 18 से करेंगे। 17 का गुणा 18 से करेंगे। अब 18 सत्ते तो 26 का 6, 2 18 और 2 30, तो ये गुणा 30 625।
75 का 1 से 75 में गुणा करना है तो 5 का 5 में कीजिए 25। अब 17 का गुणा 18 से करेंगे, एक संख्या आगे से, तो 18 सत्ते 1 से 26, 6 12 18 और 12 30। इसी तरह से कुछ पद और भी लिख सकते हो अगर आप चाहें तो, लेकिन दो दो पदों के हों तो उन्हें ऐसे कर सकते हैं। लेकिन उनमें पदों का टोटल 10 होना चाहिए, ये ध्यान रहे, पदों का टोटल 10 होना चाहिए। अब मैं इस तरह से और भी बताता हूँ 2 सवाल इसी तरह से, फिर दशमलव के बताएंगे, दशमलव का स्थान व्यक्त करना। देखिए, अगर हमें क्वेश्चन संख्या 11 34 36 का गुणा 34 में करना है तो टोटल 10 ही रहेगा, तो 6 चौक 24 और इस 3 का गुणा 4 में कर दो। अगर हमें 36 और 34 का गुणा करना है तो इनका टोटल ध्यान रखेंगे 10 हो, और ये समान है पर 24 और 3 का गुणा 4 में तो 1224। इसी तरह से अगर ये कह दिया जाए क्वेश्चन संख्या नेक्स्ट के 46 गुणा 44 टोटल 10, ये इक्वल 6 चौक 24 और 4 का गुणा 5 में कर दीजिएगा तो ये गुणा हो गया। ऐसे ही नेक्स्ट सवाल 53 गुणा 57, तो इनका टोटल कर लीजिए और ये समान होने चाहिए, 10 हो गया, 7 और 3 10, तो गुणा करोगे बेटा तो 7 से 21, 5 का 6 में गुणा कीजिएगा तो 30। इस तरह से आप कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं। अगर इस तरह नेक्स्ट सवाल ऐसे लिख दूं कि 81 गुणा 89 टोटल 10, ये समान पद दोनों, तो 9 का 1 में करेंगे तो 9 और 8 का आगे वाले पद में करेंगे 9 में तो 9 8 72। और एक पद 0 का यूँ आएगा क्योंकि ये इकाई का पद एक इसका इसके साथ पद रहा तो इकाई के साथ, तो ये हो गया 7209। इसके बाद और लिखते हैं सवाल। पहले ये ध्यान रखा करें समान पद हों आगे वाले और इनका टोटल 10 हो तो गुणा करके दहाई के अंक में ही लिखते हैं इन्हें, गुणा करके दहाई के अंक में। अब गुणा किया तो 09, उसके बाद 8 का 9 में गुणा कर दिया आगे के पद में तो सीधा 72। अब आगे नेक्स्ट इसी तरह से हम आपको हर चैप्टर के 2 या 3 भाग में बांट के सारी बातें क्लियर करते हुए चलेंगे और समझने में कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। नेक्स्ट संख्या 15, अगर ये कह दिया जाए कि 0.3 का 0.5 से गुणा करना है तो सीधा 3 का गुणा 5 में कीजिएगा 15 और स्थान दशमलव के रखिएगा कि 1 और 1 2, तो 2 स्थान पर 0 लगा दीजिएगा, आपका गुणा 0.15 हो गया। इसी तरह से अगर आप 0.08 गुणा 0.5 का गुणा करेंगे तो सीधा 8 का 5 में गुणा करेंगे 8 45। अब दशमलव के स्थान गिनेंगे 1 2 3, यहाँ 1 2 3, एक स्थान यहाँ और ये 0। ये आंसर इस तरह से भी लिख सकते हो
0.040। इस तरह से भी लिख सकते हो 0.04। ये एक ही बात है, ऐसे भी और ऐसे भी। इसका कोई औचित्य नहीं होता और इसकी भी कोई वैल्यू नहीं होती, तो इतना लिख दें, ये एक ही बात है। इसके बाद नेक्स्ट सवाल इसी तरह का एक सवाल और आगे, 0.125 गुणा 0.08। देखिएगा 8 का गुणा 1 से 25 में कीजिए, 8 45, 8 दूनी 16 और 4 20, 8 1 8 और 2 10। अब दशमलव के स्थान गिनिएगा, 1 2 3 4 5। हमारे पास 1 2 3 4 एक स्थान और चाहिए यहाँ, तब ये शून्य, ये आंसर आएगा। इसे आप या करके ऐसे भी लिख सकते हो 0.01 या 0.01। गुणा करने के लिए पहले सादा गुणा करते हैं, गुणा करने के बाद फिर दशमलव के स्थान गिनते हैं, 8 45, 1 2 3 1 2 3। ऐसे ही यहाँ 8 का गुणा 1 से 25 किया, 1000 आ गया, लेकिन स्थान दशमलव के 1 2 3 4 5। हमारे पास 1 2 3 4 5, एक शून्य बढ़ाई उसके बाद, तो ये एक ही बात है। इसके बाद भाग की देखते हैं, फिर आगे दूसरे भाग में कराएंगे। नेक्स्ट सवाल, प्रश्न संख्या 18 भाग के लिए, जैसे 6 में भाग 2 का लें तो ये हो गया 6 भागे 2 बराबर 3। इसी सवाल को इस तरह से लिख दिया जाए 0.06 भागे 2, तो 0.06/2 बराबर 0.03। दो स्थान थे दशमलव के, 6 में 2 से भाग दिया, 3 दो स्थान थे, 2 स्थान दशमलव लगा दिया। अगर ये एक बच्चा इस तरह करता है कि 6 भागे 0.02, इस परिस्थिति में 6 0.02 स्थान, इसका कोई वैल्यू नहीं होता, तो इतना हो गया। अब 2 स्थान है तो आप ऊपर अंश में 2 बढ़ा दीजिएगा, नीचे भाग, इससे 600 में भाग जाएगा 300। अब इसी तरह से सवाल 729 भागे 0.81। दशमलव जब हम कैंसिल करेंगे तो 2 स्थान है नीचे दशमलव के, तो ऊपर 2 शून्य बढ़ जाएंगे। 729 20/81। अब 81 से सीधे काटना चाहते हैं, सीधे काट दें। 9 का 9 पर 9 8 72, सीधा 9 बार कट जाएगा और 2 शून्य एडिटेड, तो भागफल आया
900, ये आपका भागफल 9 से। इसी तरह से नेक्स्ट सवाल 1.44 भागे 6, तो 1.44 भागे 6 भाग देंगे सीधा दशमलव बिना सोचे, तो 6 दूनी 12, 2 बचे, 6 चौक 24। अब कितने स्थान है दशमलव के, वही स्थान ध्यान रखते हैं, तो 0.24 आंसर हो जाएगा। तो दशमलव का भाग देते समय दशमलव का ध्यान रखते हैं। अगर दोनों पर इस तरह लिख दिया जाए 1331 भागे 1.1 और दशमलव इस स्थान पर हो 1.331 बटे 1.1, तो पहले 13.31 बटे 11, तो इससे भाग देंगे 11 निकल 11, 2 बचे, 11 दूनी 22, फिर 11 एकन 11, दशमलव यहाँ हो गया 1.21, 1.21। इस तरह सादा था, सीधा भाग। अगर दशमलव था तो पहले 6 में 2 से दिया 3 बार, जितने स्थान थे दशमलव लगा दिए। इसी तरह यहाँ 6 में 0.02 से दिया, 2 स्थान शून्य के थे, 2 शून्य ऊपर बढ़ा दीजिएगा, 2 से 600 में भाग दीजिएगा, तो ये 300, 729 भागे 0.81, 81, तो 729 बटे 0.81, 2 दशमलव के स्थान थे, 2 शून्य बढ़ गई, 81 से 729 9 बार, 2 जीरो, तो 9 से बार। ऐसे ही 1.44 भागे 6, तो 1.44 में 6 से सीधे 144 में 6 से भाग दीजिएगा, जितने स्थान है उतने दशमलव लिख दीजिए। नीचे से अगर दशमलव हटाना है तो ऊपर दशमलव का एक स्थान हटाओगे, एक के स्थान के लिए, 2 स्थान के लिए 2 हटाओगे, और अगर एक्स्ट्रा दशमलव है तो इसी तरह रहेंगे। नीचे अगर एक्स्ट्रा पद है दशमलव के तो उतने शून्य अंश में बढ़ जाती हैं ऊपर। अब यहाँ 11 का 1331 में भाग दीजिए 121 बार, 2 स्थान दशमलव के थे, तो 2 स्थान दशमलव के थे। इसके बाद आगे कुछ पद लिखता हूँ, देखिए फिर और लिखूंगा। प्रश्न संख्या 24। देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, सॉरी 4 5, फिर उसी तरह 1 2 3 4 5। अब भागे 1 2 3 4 5। अब बताइए कि कितना आएगा इस तरह। तो देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3
4 5 बटे 1 2 3 4 5। अब इस पद का यहाँ तक भाग जाएगा तो एक बार भाग चला गया, फिर 1 में देंगे नहीं जाएगा तो 0, फिर 12 में देंगे तो नहीं जाएगा तो दूसरी 0, फिर 123 में देंगे नहीं जाएगा तो तीसरी 0, 1234 में देंगे नहीं जाएगा तो तीसरी 0, 10 में। फिर उसी तरह से 1 में देंगे नहीं जाएगा, 12 में देंगे नहीं जाएगा 0, 123 में नहीं जाने की 0, 1234 तक फिर नहीं जाएगा तो 0, फिर उसके बाद 1 में भाग देंगे 12,345, 12,345 से तो नहीं जाएगा, फिर 12 में देंगे तो नहीं जाएगा, फिर 123 में देंगे नहीं जाएगा, फिर नेक्स्ट में देंगे नहीं जाएगा, उसके बाद ये तो ये हो गया इतना। आप भूल से ऐसे ऐसे मत कर देना, ये गलत है, ये सही नहीं है, सही आंसर इस तरह से। इसी तरह से आगे भी एक सवाल और लिखता हूँ। आठ सौ छिहत्तर 876 876 876 876 भागे 876। आपको 5 पद हैं 876 के, और उनमें 876 से ही भाग देना है। तो कितने बार जाएगा, आप किस तरह भाग देंगे ये देखिएगा। 876 यहाँ तक एक बार भाग चला जाएगा तो 1, फिर 8 में देंगे नहीं जाएगा 0, 87 में देंगे नहीं जाएगा 0, फिर 876 फिर चला जाएगा, फिर इसके बाद ये पूरा हो गया, फिर 8 में आप भाग दोगे तो नहीं जाएगा 0, 87 में दोगे फिर भी नहीं जाएगा 0, फिर 876 में दोगे एक बार, फिर 8 में दोगे नहीं जाने की 0, 87 में दोगे नहीं जाने की 0, भाग 1, फिर 0 0 1। नेक्स्ट सवाल रखें, भाग देने की विधि है। जितने पद हैं उनका ध्यान रखें कि 8 न जाने की 0, फिर 87 न जाने की 0, फिर 1। ऐसा हो 1 1 1 1 1 आप लिख दें और सवाल कंप्लीट होगा। ऐसा नहीं होगा, इसका विशेष ध्यान रखें और इन गलती से बहुत ज़्यादा चांस है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 26। पहले इस तरह से ही एक सवाल और लिखता हूँ, फिर उसके बाद देखते हैं आगे। तो सबसे पहला सवाल चेक और देख लीजिए इसका। जैसे 7,777 7,777 7,777 7,777 भागे 7,777। अब आप भाग देंगे तो 7,777 7,777 7,777 7,777 में भाग देंगे 7,777। तो
ये पहले 4 बार तो एक बार चला जाएगा, फिर 7 में देंगे नहीं जाएगा, 77 में देंगे फिर भी नहीं जाएगा, 777 में भी नहीं जाएगा, फिर 7777 में 1 टाइम चला जाएगा। इसके बाद फिर 7 में देंगे तो भाग नहीं जाएगा, में जाने की 077 की भी 777 पे भी नहीं जाएगा, फिर 7777 में 1 टाइम, फिर 7 के लिए नहीं जाएगा तो 0, 77 पे भी नहीं जाएगा तो 0, फिर उसके बाद 777 पे भी 0 और फिर ये दूसरा हो गया। तो इस तरह से इसका पहला भाग हम पूरी कोशिश करते हैं और आपको समझाने की भी कोशिश करते हैं। आगे हर बात को आपके प्रत्येक चैप्टर के 2-2 भाग कम से कम करके प्रस्तुत करेंगे और पूरे मनोयोग से आपको समझाते हैं। और व्यक्तिगत पढ़ने के लिए आप मात्रा अलीगढ़ रोड मध्य क्लास उपस्थित आके हमारे यहाँ भी पढ़ सकते हैं। विशेषकर दूसरा भाग इसके बाद मिलेगा बॉडोमास का, 2 भाग में सरलीकरण कंप्लीट करके फिर मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर बताऊंगा। उसके समय धन्यवाद। उस वर्किंग विधि को भी याद रखें और ये चीज आज की क्लास यही होगी। धन्यवाद। मेनी थैंक्स।